5 बरस सलाखों से बातें करती रही खामोशी। आज हवा ने फिर से पहचानी उसकी खुशबू की सरगोशी। ये शायरी मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की है और ये आज इसलिए क्योंकि दिल्ली दंगों से जुड़े एक बड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 4 आरोपियों को राहत देते हुए रिहा करने के आदेश जारी किए थे, जिनमें गुलफिशा फातिमा का नाम भी शामिल है। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही गुलफिशा के स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद लोग ये जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर गुलफिशा फातिमा कौन है। हालांकि इसी मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी माने जा रहे उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद एक और जहां कुछ आरोपियों की रिहाई पर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर गुलफिशा फातिमा की पृष्ठभूमि और उन पर लगे आरोपों को लेकर भी बहस तेज हो गई है। रिहाई के बाद तिहाड़ जेल के बाहर गुलफिशा फातिमा का जिस तरह से स्वागत किया गया, उसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग ये जानने की कोशिश करने में लगे कि गुलफिशा फातिमा का नाम दिल्ली दंगों के मामले में क्यों चर्चा में रहा है। दिल्ली की रहने वाली गुलफिशा फातिमा एक MBA ग्रेजुएट है। दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित साजिश के मामले में आरोपी बनाई गई एकमात्र महिला है। जाफराबाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ हत्या, दंगा और राजद्रोह जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आरोपों के मुताबिक गुलफिशा फातिमा मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जामिया से जुड़ी हुई थी। CAA के विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। 23 फरवरी 2020 को गुलफिशा और अन्य आरोपियों ने सिलमपुर और जाफराबाद इलाके में सैकड़ों महिलाओं को एकत्रित किया और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन का रास्ता जाम कर दिया। आरोप ये भी है कि भीड़ को मिर्च स्प्रे और पत्थरबाजी के लिए उकसाया गया था। हालांकि गुलफिशा फातिमा को कुछ मामलों में पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी UAPA के तहत दर्ज केस में उन्हें लंबे समय तक राहत नहीं मिली। इसी वजह से वो करीब 5 साल तक तिहाड़ जेल में बंद रही। कोर्ट ने कहा कि ये आरोप गुलफिशा फातिमा ने स्थानीय महिलाओं को संगठित किया और प्रदर्शन स्थल की व्यवस्था का समन्वय किया। हालांकि अभियोजन पक्ष के मामले के लिए प्रासंगिक है, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि उसने कई प्रदर्शन स्थलों पर स्वतंत्र कमान, संसाधन नियंत्रण या रणनीतिक निगरानी रखी। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दंगे भड़क उठे थे। इनमें 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। मामले में नामजद 20 आरोपियों में से 2 अब भी फरार हैं और शेष 18 ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। इन 18 आरोपियों में से 7 यानी सलीम मलिक, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन, अतहर खान, तस्लीम अहमद और खालिद सैफी अभी जेल में हैं। तो वहीं शीर्ष अदालत ने सोमवार को उमर खालिद और शर्जिल इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने यह पाया था कि उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टता मामला बनता है, लेकिन संलिप्तता के क्रम का हवाला देते हुए 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई थी। फातिमा के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान उसने कई प्रदर्शन स्थलों पर स्वतंत्र कमान, संसाधन नियंत्रण या रणनीतिक निगरानी नहीं रखी।